afternoon, students. So this is part 10 of Sukhi Dali. So this paragraph is not that much important, just discussion about all the ladies. So I will read little bit fast. क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है ना, जरा हंसते हुए। बुढ़िया है तो सयानी, बड़ी बहू। आपने इंदु से ठीक कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला, इधर आइए, बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मंजली भाभी, मैं एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों का काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, क्योंकि वो दयानतदार और विश्वसनीय। So what happened? All the ladies are discussing. So now they are accepting their mistake in front of Bella, or what they are telling. Bella, she is giving respect and telling, please come and sit. But now Manjali Bhabhi, she told, I am searching on good maid, so who know all the fashion, everything, new fashion and all. So there is one question here, is one important one question answer. दादाजी किसके हक में हैं? किसके हक में हैं? पुराने नौकरों. So what दादाजी, he like old maids because they are trustworthy. That reason दादाजी always, he don't want new maid that दादाजी. So मंजली बहू told, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रही है। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। तो what Manjli was telling me, that Rajwas are old, very old men. From generation to generation, these people are working in our house. पीढ़ी दर पीढ़ी means generation to generation. और उसकी her mother-in-law also was working there, and now her daughter-in-law also working here. बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला, नहीं, नए नौकरों की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? मंजली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न लेंगी। बेला, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में और बुद्धि में भी। बेला रुआसी आवाज में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? Now what happened? All these ladies, they are telling to her, Bella, because you are greater than us from brain and class, so we should not sit in front of you, and we will not waste your time. Now Bella, what she is telling, why you people are behaving like with me? कांटों में घसीटना means it's like insulting only, and why you people are behaving like unknown people. बड़ी बहू, बैठिए मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। मंजली भाभी, परायों का सा इंदु, सच? मंजली बहू, और क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने इन दोनों आंखों से देखा। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। नाउ Bella left from that scene. Now all the Indu and Manjali Bhabhi, they are discussing and making fun of neighbor. So that small part is a one story of their neighbor fighting story. They are enjoying. So there is two brothers, Malvi and Bansilal. So about their fighting. So Malvi the person and Bansilal. मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। तो क्या किया मालवी ने? छत को फावड़ा मतलब this छत roof. So he destroyed his house like that. She was telling, and Bansilal, he was seeing he can't do anything like that. बड़ी बहू, भाई मुझे बताना क्या किया मालवी ने? सच? मंजली भाभी, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए थे, और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती।
जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या क्या ताका किए मुटर मुटर। सो लिटिल बिट फाइटिंग अबाउट नेबर्स. This one Malvi is a so they destroyed Bansilal house like that. They were telling and making fun. So not that much important, but one question will come from that paragraph. मंजली भाभी पर बंसीलाल का लड़का मंजली बहू गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है. सो देर इज वन वर्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर की बंसीलाल का लड़का गली पे क्या कर रहा है. तो खम ठोकना मतलब था इज चैलेंजिंग, ही वॉज चैलेंजिंग मालवी. तो जंघा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम ठोक रहा है. सी थाइस ऑन द थाइस व्हेन यू आर पुटिंग एंड चैलेंजिंग समवन, दैट वर्ड इज खम ठोकना. सो देर इज वन वर्ड, वन क्वेश्चन आंसर इज देयर फ्रॉम दिस लाइन. इंदु खम ठोक रहा है, मंजली बहू सच खम ठोक रहा है और हवा में ही ललकार रहा है कि मैं देवड़ी का छत खोद डालूंगा, मैं मकान का खंडर बना दूंगा, मैं यह कह दूंगा. और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माइका लाल है रखे पाँव पर घाव के घर के भीतर. तो देर इज वन प्रोवर्ब, कमर कसना मतलब होता है रेडी, बी रेडी. So there is a story about the family members, they are fighting with each other and these ladies are making fun of this family. इंदुश भाभी आ रही है. हंसी एकदम बंद हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है. बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है. बेला क्यों जीजी आप चुप हो गई, किसी बात पर कह लगाए जा रहे हैं. मंजली भाभी यूं ही हंस रही थी. आओ इधर कुर्सी पर बैठो. बेला नहीं आप बैठिए, मैं इधर तक पर बैठ जाती हूँ. मंजली बहू आइए आप इधर बैठिए. इंदु आइए इधर बैठिए. फिर निर्वता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है. बेला बाहर की ओर चल पड़ी. देन सडनली व्हाट हैपेंड, दैट लेडीज आर एंजॉयिंग. सडनली बेला केम एंड दिस पीपल स्टॉप लाफिंग एंड नाउ नो वन इज टेलिंग एनीथिंग. दे आर जस्ट गिविंग सो मच रिस्पेक्ट हर बेला that Bella didn't like this thing and she left from that place. बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों. बेला मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई. मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती. आप हंसिए, ठहाके मारिए. तो क्या हुआ कि नाउ बेला फेल्ट वेरी बैड बिकॉज नो वन टॉकिंग विथ हर फ्रीली. सो बेला डोंट लाइक दिस थिंग. मंजली बहू मैं कहती थी ना कि इस ओर से ना आओ. मेरी मुई आदत कैसी हुई हंसने की. इंदु अब एक यही जगह थी बैठने को. मंजली बहू हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है. मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे. इंदु किंतु वह एक जगह थी पर्दे वाली. मंजली तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा. नाउ they understand and they are telling why we are laughing. If Dadaji will listen, if we are laughing and disturbing her, that Bella, then he will get angry with us. Better we should not sit here and we should not laugh here. Better we should sit in our room. So this is just a discussion. It's nothing important. इंदु मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली. मंजली भाभी ठीक है, तुम लोग यहाँ इतना ना बैठा करो. हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले. छोटी बहन तो कब की गई हुई है. फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएंगी. बड़ी बहू मैं तो फंस गई मंजली बहू की बातों में. चलो. मंजली बहू मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में. वहाँ चलकर बैठे. So just now all the ladies they are moving from here because they don't want to disturb the Bella. पारो मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा. So this is just common discussion about all the ladies.